खोसा साहब, इमरान खान साहब से कब मिलने जा रहे हैं जेल में मुलाकात के लिए? अभी जा रहे हैं। अभी जा रहे हैं तो सर, क्या पीटीआई के सोशल मीडिया के नौजवानों को दहशतगर्द कहा जा रहा है, क्या कहेंगे सर नौजवानों को? इस मुल्क के सारे लोगों को 25 करोड़ को दहशतगर्द कहा जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं। अच्छा खोसा साहब, अभी आप कह रहे हैं खान साहब से मुलाकात करेंगे, तो किन निकात पर, किन पॉइंट्स पर उनसे गुफ्तगू करेंगे, क्या बात करेंगे उनसे, क्या पैगाम देंगे? अभी बात हुई नहीं है, आपने पहले पूछना शुरू कर दिया है। फिर भी क्या सोचा जाए? क्या माइंड सेट क्या है, क्या उनको पैगाम मैं तो- देंगे, क्या उनको बताएंगे, कन्विंस करेंगे कि मुफाहमत थोड़ा सा बैक स्टेप पे जाएं और चीज़ों को कूल डाउन करें थोड़ा सा? देखिए, ये सियासी मामलात जो हैं वो जो भी सियासी क़यादतें होती हैं वो अपने उसको बेहतर समझते हैं। मैं तो जो प्रोफेशनल और उनके मुकदमात के बारे में वही बात करूँगा। बाकी अगर ये मुझसे पूछेंगे हाँ। तो चूँकि मेरा एक ताल्लुक़ सियासत में भी बहुत गहरा रहा है, तो फिर जो मैं समझूंगा मुनासिब तो मैं बात करूँगा। खोसा साहब, खान साहब आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो अगर वो आपसे राय मांगते हैं सियासी उमूर पर, लीगली तो आप उनके वकील हैं ही, लेकिन अगर सियासी उमूर पर गुफ्तगू करते हैं, राय मांगते हैं, तो क्या उनको राय देंगे? क्या उनको कहेंगे कि थोड़ा सा पीछे बैक सा, वो कहते हैं ना समटाइम्स यू हैव टू स्टेप बैक फॉर अ लॉन्ग जंप? दूसरी तरफ से कोई बात आ रही है, कोई ऐसा आपको इंडिया नज़र आ रहा है जो यलगार हो रही है? और जो अभी सवाल किया गया था कि सभी नौजवानों को दहशतगर्द और पीटीआई के नौजवानों को दहशतगर्द मुतसव्वर किया जा रहा है, तो क्या उधर से भी कोई लेट और हिंड्रेंस है, या ये आप एकतरफ़ा कह रहे हैं कि मैं उन्हें एकतरफ़ा मशवरा दूं कि आप जो है पीछे हट जाएं? लेकिन खोसा साहब, दुरानी साहब तो बहुत एक्टिव हैं और उनको बहुत ज़्यादा करीबी समझा जाता है, जो हल्के हैं, तो क्या समझते हैं वो किरदार अदा कर सकते हैं, या फिर आने वाले दिनों में मुस्तकबिल करीब में क्या होता हुआ बर्फ़ पिघलती हुई देख रहे हैं? क्योंकि तमाम तर पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लिया हुआ है उन्होंने। दुरानी साहब की अपनी क्रेडिबिलिटी पर मुझे बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात हैं। मेरा नहीं ख्याल कि दुरानी साहब इस पोजीशन में हैं कि वो कोई ऐसी मफाहमत कर सकें। बाकी ठीक है, उनको माशाअल्लाह आप लोगों की मिल जाती है, उनको सोशल मीडिया पर या अदरवाइज़ मीडिया पर उनको जो है शौक भी है और हाइप भी मिल जाती है, तो अच्छी बात है, वो करते रहें। पीपल्स पार्टी और पीटीआई का कोई इत्तेहाद देख रहे हैं इलेक्शंस में? देखें, बिल्कुल जिस तरह से मुस्लिम लीग नवाज़ ने पीपल्स पार्टी को दीवार के साथ लगा के चुन के रख दिया है और पीपल्स पार्टी भी बोल रही है, तो जाहिर है कि फिर अगर इस वक्त एक ही अगर आंखों का तारा होगा और जिस अंदाज से उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, और यहाँ अदालतों में भी और उनकी सुनवाई जो है न सिर्फ केयर टेकर हुकूमतें उनकी ग़ुलामी कर रही हैं, तो जाहिर है फिर बाकी भी जमातों को तो सोचना पड़ेगा, फिर तो उनको इकट्ठा होना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी को इस वक्त पिछतावा हो रहा होगा? जो आप उस वक्त राय दे रहे थे कि पीपल्स पार्टी को नून लीग के साथ इत्तेहाद नहीं करना चाहिए, बिलावल को उनका वज़ीर नहीं बनना चाहिए, तो क्या पिछतावा जरदारी साहब, बिलावल साहब को हो रहा होगा? होना तो चाहिए अब हो रहा होगा या नहीं, लेकिन इजहार मज़हर तो इसी चीज़ का है। उनके जो भी बयानात इस वक्त आ रहे हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से, वो तो इसी चीज़ की गम्माज़ी करते हैं कि ये जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को जिस तरीके से लाया जा रहा है, ये फिर एक सेलेक्टेड की जो है शायद एक शाखसाना है और जिसकी तरफ गामजन है इस वक्त, और फिर दोबारा शायद आपको तहरीक चलाना पड़े। लास्टली बताइएगा, नून लीग काफ़ी कन्विंस दिखाई दे रही है और बहुत पुरुमीद है अगले इंतखाबात के हवाले से। क्या लग रहा है इलेक्शंस में, क्या पोजीशन मुस्तहकम दिखाई दे रही है आपको नून लीग की? अगर तो आवाम पर छोड़ा जाए तो इनकी ज़मानतें ज़ब्त होंगी, और अगर सेलेक्टेड आपने करना है तो फिर सेलेक्टेड में कुछ भी हो सकता है। जमहूरियत की यही निशानी है। क्या हुआ हमारा किसमें उसमें कन्वेंशन हमने शौरा कोर्ट में रेड किया हुआ है। अभी मुझे नहीं पता। आज तो बाहर ने मुझे अभी बुलाया हुआ है 11:30 बजे, लेक्चर रखा हुआ है वकील लेक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन में। हाँ, चलिए मिलिए। आज नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे?
آئے جی فیس کریں اپنا جو ہے ملیں گے نواز شریف صاحب سے ملیں گے اب ہاتھ ملائیں گے میں تو اس عدالت میں نہیں ہوں جس میں شاید نواز شریف صاحب آمنا سامنا کرو گے آپ محترم نواز شریف صاحب نے جس میں پیش ہونا ہے میں اس عدالت میں اگر آمنا سامنا ہو گیا اتفاقاً تو کیا ہے کیوں نہیں بھائی سلام دعا ہوتا ہے مسلمانوں میں ویسے ہی یہ ایک رسم بھی ہے ایک اور ہمارے قدریں بھی یہی اسی چیز کی متقاضی ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو اپنا نظریہ اپنا اپنا ہوتا ہے مخالفتیں اپنی اپنی ہوتی ہیں لیکن دشمنیاں نہیں ہوتی ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا وکیل مقرر کرے